लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का क्रैक समरी बताने वाला हूं। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 2 दिन तक चला, 3 और 4 सितंबर को। हालांकि इसका नींव 15 अगस्त 2025 को ही डल गया था, जब मोदी जी ने लाल किले से बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म की बात करी, उन्होंने कॉमन मैन की बात करी, उन्होंने एमएसएमई की बूस्टअप की बात करी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने के ऑब्जेक्टिव से लाया गया था। हालांकि बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लोगों ने गुंडा सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, कुछ लोगों ने गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला। पिछले 8 सालों में काफ़ी बदलाव जीएसटी के अंदर, और 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा रेट के ऊपर बड़ा बदलाव, ताकि कॉमन मैन आम आदमी को बड़ी राहत, एमएसएमई को बूस्ट मिले। अगर आप आम आदमी की बात करें, 99% प्रोडक्ट जो कि उनके एसेंशियल यूज़ के लिए होते हैं, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं ना, या तो उसके ऊपर 5% का टैक्स है या तो एग्जिम्प्टेड कर दिया गया है। यानी जो 12%, 18% के स्लैब में आते थे, उनको भी 5% पे या फिर एग्जिम्प्टेड कर दिया गया। और जो भी रेट्स के अंदर बदलाव आए हैं, ये आपको 22 सितंबर 2025 से ये आपको दिखेंगे, क्योंकि ये भी जो आपका अप्लीकेबल होगा, ये 22 सितंबर 2025 से अप्लीकेबल होने वाला है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाकई में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम। ये 3, 4, 5, इनफैक्ट अभी भी टीवी पे इसी बात का डिस्कशन हो रहा है, इसी बात का डिस्कशन हो रहा है कि कैसे ये कॉमन मैन की ज़िंदगी में एक दिवाली गिफ्ट की तरह लेकर के आया है। आप देखो ना, ये दिवाली गिफ्ट ही तो है। पूरा रेट्स के अंदर बदलाव, मतलब अगर आप रेट्स देखें, पहले क्या 4 रेट्स थे आपके, जो स्लैब्स थे आपके 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28%। अब आपका 12% और 28% इसको ख़त्म कर दिया गया है। मोस्टली जो आपका 12% के अंदर प्रोडक्ट थे, उसको 5% के अंदर कवर कर दिया या फिर एग्जिम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। एंड जो 28% वाले हैं, कुछ को 18% में कर दिया गया, और जो लग्जरी प्रोडक्ट है, जो कि सीन गुड्स है, वो आपके चले गए 40% पे। वन ऑफ द स्पेशल रेट इंट्रोड्यूस। अब आप इसको समझिए, 5%, 18% एंड स्पेशल रेट 40%। ये जो स्पेशल रेट 40% है ना, ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। अगर आप स्पेशल रेट, लग्जरी प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, राइट, आप अगर अल्कोहल की बात करें, आप अगर सिगरेट, टैबैको की बात करें, पान मसाला की बात करें, बड़े बड़े गाड़ियों की बात करें, मतलब वो प्रोडक्ट जो कि कॉमन मैन के लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कॉमन मैन भी अल्कोहल लेता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, पान मसाला खाता है, तो डेफिनेटली आपको 40% का जीएसटी भी खाना पड़ेगा, आपको 40% का जीएसटी पीना भी पड़ेगा अल्कोहल में। सो ये आपको समझने की बात है। जो कॉमन मैन के लिए बड़ी बदलाव आया है इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा, वो है कि आपके मोस्टली 99% प्रोडक्ट जो है वो आपके 5% या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाले गए। अब मैं आपको ये एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं ये लेता हूँ कि एक कॉमन मैन है शर्मा जी, राइट। वीडियो को देखना, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बड़े बदलाव हुए हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों तक भी पहुंचाना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं और आपको ये अपडेट मिलता रहे कि इंडस्ट्री में क्या चल रही है, टैक्स में क्या चल रही है, एसएमई कैसे काम करता है, बिजनेस ऑपरेटिंग मॉडल बनता कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखें, बजटिंग, फोरकास्टिंग से लेकर के, प्राइसिंग से लेकर के, आपके जितने भी आपके टैक्स एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस से लेकर के एसएमई के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे आपको हमारे वीडियोस में मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ये रेगुलर अपडेट अगर आपको मिलेंगे तो somehow it is going to help you, whether you are in a business, whether you are in a corporate, whether you are in a self employment। तो आप कहीं पे भी आपको ये यूज़ आएगा। सो अगर मैं एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू ले, लाइक कि शर्मा जी का अगर मैं देखूँ, शर्मा जी एक कॉमन आदमी है, आप देखते हैं कि शर्मा जी के पैकेट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव आने वाला है। सबसे पहला, अगर शर्मा जी का हम बात करें, इसेंशियल जो भी गुड्स, जो भी एफएमसीजी कैटेगरी के जो भी आपकी गुड्स होते हैं, मतलब जो भी आप गुड्स ग्रॉसरी परचेज करते हो, लेमन में ग्रॉसरी जो आपने परचेज किया हुआ है, तो इसमें शर्मा जी के किचन में क्या बदलाव आएगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर हियर।
अगर आप देखें पहले जो जीएसटी का रेट था 12%, 18%, 28%, राइट, अब आपके 99% प्रोडक्ट जो है या तो एग्जेम्प्टेड में या तो 5% पे है। तो शर्मा जी का जो ग्रॉसरी का बिल है वो वाकई में रिड्यूस हुआ, तो शर्मा जी का इनफ्लो बढ़ा। क्योंकि जब आप टैक्स 12%, 18% पे करते थे, आज वही टैक्स या तो 5% या तो नील टैक्स पे करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ग्रॉसरी का बिल है वो बिल आपका रिड्यूस आएगा, आपके बिल में कमी आएंगी। जहाँ पे आप 10,000 का ग्रॉसरी का शॉपिंग करते थे वो आपका 7,500-8,000 के अराउंड में आएगा। तो ये जो 2-2,500 आपने बचत किया, ये बचत आपको जीएसटी के माध्यम से मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, शर्मा जी अपने बच्चों का इंश्योरेंस, राइट, अपने बच्चों का, अपने स्पॉस का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। अब शर्मा जी ने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस के ऊपर भी 18% का जीएसटी। अगर आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं, आप अगर एलआईसी लेते हैं, आप किसी तरह का इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है ना। इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आपको 22 सितंबर 2025 के बाद अगर कोई भी पॉलिसीज लेते हैं तो आपको 0 टैक्स पे करना है। मतलब कि जो भी आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट है वो आपको सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे करना है, आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शर्मा जी को जीएसटी का बचत मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट का, अब शर्मा जी को घर भी बनाना है, शर्मा जी को घर भी लेना है, फ्लैट भी लेना है, तो क्या शर्मा जी को इसमें भी कुछ बचत होगा? डेफिनेटली इसके अंदर भी शर्मा जी को बचत होने वाला है। क्यों? क्योंकि सीमेंट के ऊपर जो जीएसटी था वो पहले 28% था, उसको घटा करके 18% कर दिया गया। आप सोचो, एक घर को बनाने में सबसे बड़ा जो आइटम्स लगता है वो है सीमेंट। इसके अलावा बाकी जो भी मटेरियल्स है उस पर भी रेट्स के में भी रिड्यूस हुए, बट सीमेंट्स जो कि मेजर फैक्टर 10% का टैक्स का रेट रिड्यूस किया गया। तो क्या शर्मा जी जब अपना फ्लैट लेंगे या अपना घर बनाएंगे तो उनको मोटा मोटी 3 से 5% का वहाँ पे भी बचत होगा। अगर मैं बात करूँ गाड़ी का, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ईवीज गाड़ी की बात करूँ, ईवीज गाड़ी में पहले भी 5% का टैक्स था, आज भी 5%, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेते हैं तो आपको 5% का ही टैक्स देना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल 50 लाख या उससे ऊपर का है, यानी वो लग्जरी प्रोडक्ट में अगर कवर्ड हो गया, तो उसके ऊपर 40% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन को लग्जरी आइटम से क्या मतलब। एक कॉमन मैन 50 लाख का गाड़ी शायद ही ले सकता है। अगर किसी ने ले भी लिया, इसका मतलब कि उसका नेटवर्थ कहीं ना कहीं उस कैटेगरी का है। तो अगर कॉमन मैन, अगर उसका नेटवर्थ उस कैटेगरी का है, तो 40% का टैक्स भी बियर करेगा। अदरवाइज आपका जो यहाँ पे गाड़ीज है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पे भी आपका जो है 5% का जीएसटी है। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बचत है। 40% लग्जरी कार के ऊपर है, नॉर्मल कार के ऊपर आपका जो है वो टैक्स रेट जो वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर्स का, किसान को क्या फ़ायदा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का सेक्टर जो एग्रीकल्चर है। अब अगर किसान को क्या फ़ायदा, तो डेफिनेटली किसान को भी फ़ायदा हुआ। अगर आप फार्मर्स की बात करें तो उनका लागत में कहीं ना कहीं अब कमी आएगी। अगर आप देखें, जैसे मान लें कि आप ट्रैक्टर्स की बात करें, आप ड्रिप इरिगेशंस की बात करें, आप जितने भी फार्म मशीनरीज की बात करें, उनके ऊपर जो जीएसटी का रेट कर दिया गया है वो 5% कर दिया गया है। बहुत बड़ा बदलाव, 5% का टैक्स। आप सोच करके देखिए, एक किसान जो ट्रैक्टर लेता है पहले 28% का, बहुत बड़ा टैक्स, आज के रेट पे 5% से अगर उसको टैक्स देना पड़ रहा है, बहुत बड़ा अंतर आएगा। एक किसान के अकाउंट में भी, किसान का भी इनफ्लो बढ़ेगा। तो ये है ना बड़ा बूस्टर, किसान के लिए भी बड़ा बूस्टर। तो अगर शर्मा जी अगर खेती भी करते हैं तो उनको अगर ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर में भी उनको टैक्स की बचत होगी। इसके अलावा अगर आप बात करें, इसके अलावा बात करें तो अगर आप जाते हैं जूते, कपड़े, चप्पल, ये सारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आप जूते चप्पल खरीद रहे हो या फिर कपड़े खरीद रहे हो, यहाँ भी शर्मा जी को बचत होने वाला है। अब एक कॉमन मैन अगर 2500 रुपये तक का कोई भी अगर जूता चप्पल या कपड़ा खरीदते हो आप, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स जो है वो टैक्स आपको सिर्फ 5% देना है। अगर 2500 से ऊपर है तो फिर वहाँ पे आपका जो है वो 18% का जीएसटी जाएगा। यानी आप शर्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शर्मा जी ने अपने लिए कपड़ा लिया, शर्मा जी ने अपने स्पाउस के लिए भी कपड़ा लिया, बच्चों के लिए जूते चप्पल लिए, तो जहाँ टैक्स पहले 12% 18% था, अब हो गया है 5%। आपके कंडीशंस क्या है कि आप 2500 से ऊपर का
एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको बचत होगी। ज्वेलरी डायमंड्स की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव। ज्वेलरी डायमंड्स में जो छोटे डायमंड्स होते हैं, जो 25 सेंट्स के जो डायमंड्स होते हैं, उसके ऊपर IGST एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यानी आप हमेशा चमकते रहो। 25 सेंट का जो भी डायमंड ज्वेलरीज होता है उसके ऊपर कोई GST नहीं, कोई IGST नहीं, GST है ही नहीं उसके ऊपर, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चमकने का भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप चमकते रहो। आप इसके अलावा अगर आप कोल एंड रिन्यूएबल्स की बात करें, वहाँ भी GST पे इम्पैक्ट आया हुआ। आपका काला खनिज कोयला के ऊपर GST 5%। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये वाकई में बड़ा ऐतिहासिक कदम, बहुत बड़ा बदलाव इस GST में, इस GST काउंसिल के द्वारा जो ये बदलाव आया हुआ है, ये वाकई में बहुत ऐतिहासिक कदम है। एंड थैंक्स टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि कहीं ना कहीं कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट आपने दिया। क्योंकि कॉमन मैन जब भी अब इसको परचेज करेगा, वो 22 सितंबर के बाद वो कंपैरिजन करेगा ना कि 22 सितंबर या उसके बाद जो हमने बाई किया और उससे पहले का जो बाई किया, वो ग्रॉसरी का बिल देखेगा, किसान अपना बिल देखेगा, डायमंड ज्वेलरी जो भी लिया उसका बिल देखेंगे, मतलब सब चीज़ का बिल देखेंगे, आपको उसमें अंतर नज़र आएगा। तो ये बड़ा निर्णय, बड़ा बदलाव, बड़ा बचत हर सेक्टर्स के लिए। अगर मैं कॉमन मैन की बात करूं, आज के रेट में GST हर व्यक्ति को पे करना पड़ रहा है। आप जब भी ग्रॉसरी का आइटम लेते हैं, क्लॉथ्स लेते हैं, एसेंशियल्स लेते हैं, बर्तन्स लेते हैं, जूते चप्पल कपड़े कुछ भी लेते हैं, आप हर के ऊपर आपको GST पे करना पड़ता है। तो ये GST पहले 5%, 12%, 18% इस कैटेगरीज में आपके बटे हुए थे। आज के रेट में इसको बड़ा ही क्लियर तरीके से कर दिया, क्योंकि मोदी जी का मैजिक यहाँ पे बड़ा इंटेंशन क्लियर है कि आम आदमी को बड़ा बचत देना है, आम आदमी को खुश रखना है। बिकॉज अगर गुड एंड सिंपल टैक्सेस को बनाना है तो इसके लिए मुझे कॉमन मैन को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दिस वाज द ग्रेटेस्ट, अगर मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया डिसीजन था ये मोदी जी का और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का। तो कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा बचत। आप इसको देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ये बचत देने वाला है, कैसे बड़े बड़े आप बचत करने वाले हैं। और ये जो भी बचत है, इस बचत से आप कहीं पे और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इट इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। इससे गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट की जो तिजोरी है उसमें अराउंड 90,000 करोड़ के नुकसान हुए। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ने आम आदमी को देखा, उनका मानना है, उनका भरोसा है कि जब रेट्स कम होंगे ना, लोग की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लोग जब परचेज करेंगे ना, डिमांड्स बढ़ेगी, और जब डिमांड्स बढ़ेगी लोग बाई करेंगे तो कहीं ना कहीं GST अदरवाइज भी आएगा। इससे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रॉब्लम्स है। GST का रेट चेंजेस की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। जहाँ पे भी NDA एंड BJP के गवर्नमेंट्स नहीं है, वहाँ पे तो वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने अराउंड 2000 करोड़ का लॉसेस का एस्टिमेशन भी किया हुआ है। अब इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करेगी, क्या वाकई में इनको इतना बड़ा लॉसेस होने वाला है, इनकी लॉसेस गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करने वाली है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बट अभी कॉमन मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पे नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए और आपको समझ में आएगा जब आप अपने बिल को पे करेंगे। दिस इज संजय साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।